हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग कवर करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो या चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक टेंस। सबसे पहले टेंस का मतलब क्या है या टेंस क्या डिनोट करता है। तो टेंस देखिए क्या है, ये जो डिनोट करता है टाइम डिनोट करता है। ठीक है, टेंस क्या डिनोट करता है, टाइम डिनोट करता है। टाइम को क्या कहा जाता है, आप इसे कह सकते हैं काल या फिर आप इसे कह सकते हैं समय। ठीक है, सबसे पहली बात अपने को ये पता चली कि जो टेंस है, टेंस क्या डिनोट करता है, टेंस टाइम डिनोट करता है। ठीक है, अब टाइम किस किस चीज़ का ये टाइम डिनोट करता है, तो देखिए जो भी हमें टाइम डिनोट करेगा या तो वो टेंस किसी एक्शन का टाइम डिनोट करेगा, या फिर हो सकता है किसी एक्टिविटी का टाइम डिनोट किया जा रहा हो, या फिर हो सकता है किसी वर्ब का टाइम डिनोट किया गया हो। टेंस को समझने के लिए ये टाइम वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम के बेस पर ही हम टेंस को क्या करते हैं, हम टेंस को थ्री काइंड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या टेंस ने क्या डिनोट किया, टेंस का मतलब क्या है, टेंस का मतलब आप सीधे सीधे समझिए टाइम। ठीक है, अब टाइम ही किस चीज़ का बताता है, किसी एक्शन का, किसी एक्टिविटी का, किसी वर्ब का, जो किसके द्वारा की गई होगी, जो किसी ना किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, सबको पता है एक्शन, एक्टिविटी या वर्ब यानी कि जो काम कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, उस काम करने का जो समय है, उस समय के बेस पर ही हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग पूरा चैप्टर टेंस क्या है बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो जो मेन वर्ड है पूरे टेंस वाले चैप्टर का वो है उस एक्टिविटी का टाइम, उस एक्शन का टाइम, उस वर्ब का टाइम, जिस समय वो किया गया है। ठीक है, तो इसी के बेस पर अगर कहा जाए कि टेंस जो है, टेंस के कितने काइंड्स हैं या टेंस के कितने टाइप्स हैं, तो आपको पता चलेगा टेंस के 3 काइंड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से काइंड्स हैं, जरा उनका नाम समझ लेते हैं। टाइम के बेस पर ही देखिए सारी चीज़ बहुत ही ईजी हो जाएंगी अगर आप एक ही मेन पॉइंट को पकड़ के सारी चीज़ों को सीखेंगे तो। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए कोई वर्ब या कोई एक्शन पास्ट में हुआ है तो वो हमारा कौन सा काइंड हो जाएगा टेंस का, वो हमारा हो जाएगा पास्ट टेंस। और वही एक्शन, एक्टिविटी या वर्ब कब की गई है, प्रेजेंट में की गई है, तो वही हमारा काइंड हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। और कोई एक्टिविटी हम लोग फ्यूचर में करने की सोच रहे हैं या कोई एक्शन जो फ्यूचर में हमें करना है, तो वो हो जाता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, जनरली कहा जाए कि टेंस के कितने टाइप्स हैं, तो टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इनको भी और इजीएस्ट वे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए प्रेजेंट का मतलब क्या है, जो नाउ मतलब जो अभी रनिंग में है। ठीक है, वो है प्रेजेंट। पास्ट क्या होता है, तो इससे ही कनेक्ट करके अगर बोले हम लोग तो कह सकते हैं बिफोर नाउ, यानी कि अभी से जो पहले निकल चुका है, जो बीत चुका है, यानी कि भूतकाल, तो उसे कहा जाता है पास्ट। और अगर बात की जाए फ्यूचर, तो इसी को अगर कनेक्ट करके हम लोग बोलें तो कह सकते हैं आफ्टर नाउ। ठीक है, यानी कि अभी के बाद का। ठीक है, यानी कि अब जो आगे होने वाला है या आगे जो होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, फ्यूचर यानी कि भविष्य। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है कि टेंस क्या डिनोट करता है, टेंस टाइम डिनोट करता है, किस चीज़ का टाइम डिनोट करता है, हो सकता है सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन है, एक्टिविटी है या जो वर्ब है जिस टाइम को की जा रही है उस टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, हो सकता है वो एक्टिविटी प्रेजेंट में की गई हो, पास में की गई हो या फ्यूचर में होने वाली हो, तो उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, टेंस को 3 काइंड्स में डिवाइड कर देते हैं। और टेंस के जो 3 काइंड्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ा सा इस चार्ट को समझेंगे। ठीक है, अभी चार्ट हमें बताएगा कि टोटल अपने को जो टेंस पढ़ने हैं वो कितने, 12 टेंस पढ़ने हैं। ठीक है, अभी भाई 12 टेंस कैसे पढ़ने हैं वो समझेंगे कि अभी तो हमने ये देखा कि टेंस के कितने टाइप्स थे, टेंस के 3 टाइप्स थे। ठीक है, बट टोटल 12 टेंस कैसे पढ़ने हैं हम लोगों को, तो अभी आगे समझिए कैसे हमें 12 टेंस पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए अभी जो 3 आपके टेंसेज हैं वो क्या है, वो अपने अपने 4 सब काइंड्स में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि अगर बात की जाए जैसे आपसे पास्ट टेंस को भी हम कितने काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो पास्ट टेंस को भी हम लोग 4 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे अगर प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस को भी हम लोग 4 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फ्यूचर टेंस की बात की जाए तो फ्यूचर टेंस को भी हम लोग 4 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन 3 काइंड्स के सेपरेटली अगर बात की जाए तो सेपरेट वे में 4 काइंड्स होते हैं। इस तरीके से जो टोटल टेंस अपने को पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, 12। ठीक है, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब जरा वो 4 टाइप्स या 4 काइंड्स कौन कौन से हैं तो समझेंगे। आपको 4 नाम यहाँ याद रखने हैं। एक नाम क्या याद रखना है, इंडेफिनिट,
एक ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूअस, एक नाम ध्यान रखना है परफेक्ट, और नेक्स्ट वन ध्यान रखना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर आप इन नामों के आगे पास्ट जोड़ देंगे तो ये पास्ट के काइंड्स बन जाएंगे। अगर इन्हीं नामों के पहले, इन्हीं नेम्स के पहले अपन प्रेजेंट जोड़ देंगे तो ये प्रेजेंट के काइंड्स हो जाएंगे। और इन्हीं फोन नेम के पहले अगर अपन फ्यूचर ऐड कर देंगे तो वो फ्यूचर के आपके 4 काइंड्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आप लोग देखेंगे मैंने इनका जो अदर नेम है वो भी यहाँ इंक्लूड किया है, तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बात की जाए पास्ट टेंस के कौन कौन से 4 काइंड्स हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर ऐसे ही बात की जाए प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से 4 जो है प्रकार हो जाएंगे, या 4 इसके जो काइंड्स है वो क्या क्या हो जाएंगे वो समझेंगे जरा। तो क्या क्या हो जाएंगे, एक अपन इसको बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, ऐसे ही आप कह सकते हैं सिंपल पास्ट। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम आए मीन्स सेम टेंस की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड जो काइंड है वो इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट वन हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और नेक्स्ट वन हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर के वो 4 काइंड्स कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं। दूसरा देखिए कॉन्टिन्यूअस को हम लोग क्या भी कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग डिफरेंट नाम से कॉल करते हैं। जरा समझ लीजिए कौन कौन से उसके अदर नेम है जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, वरना फिर हमें ये लगता है कि पता नहीं यहाँ कौन से टेंस की बात हो रही है या ये कौन सा नया टेंस आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस वर्ड का यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम इनमें से किसी भी नाम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, यानी कि वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट होने में थोड़ी सी कमी है, इसलिए उसको हम क्या भी कह देते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट टेंस कह देते हैं। ठीक है, तो तीनों नाम अपने को याद रखने हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कुछ लोगों को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इम्परफेक्ट जो टेंस है वो कौन सा टेंस होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस को ही हम इम्परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट वन हो जाएगा फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से जो टेंस के टोटल काइंड्स अपने को पढ़ने हैं, तो टोटल हमको 12 जो टाइप हैं वो पढ़ने होते हैं, यानी कि हम लोग 12 तरीके के टेंसेस यहाँ बनाना सीखेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली मैं इतना नया तरीका आपको बताने वाली हूँ कि बिल्कुल आपसे बहुत छोटी भी गलती नहीं हो पाएगी अगर आप मेरे तरीके से टेंस को सीखेंगे तो। ठीक है, बहुत ही बारीकी से बात करेंगे हम लोग टेंस को लेके, ताकि फिर कभी आपको किसी भी बुक की या किसी भी नोट्स की हेल्प लेने की नीड ना हो। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आई। टेंस के जो मेन काइंड्स हैं वो 3 हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उसके बाद ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को भी क्या किया हम लोगों ने, इसके सेपरेट 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से 12 काइंड हो गए। लेकिन अब जरा अगर एक सिंगल टेंस को मान लीजिए मैं उठाती हूँ, मान लीजिए किसी भी टेंस के एक हमने ये वाला काइंड उठा लिया, मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट को भी अगर मैं बात करूं कि पास्ट इंडेफिनिट के जो टेंस चलेंगे उनको भी अगर आप देखेंगे इस चार्ट को, तो आपको पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टेंस को कई तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट में भी, पास्ट इंडेफिनिट में बात की जाए तो हम उस सेंटेंस को असर्टिव बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बन सकता है, सिंगल इंटेरोगेटिव बन सकता है, डबल इंटेरोगेटिव बन सकता है, या फिर हम उसे WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। और एक और टेंस बन सकता है यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये देखिए बहुत बारीकी वाली चीज़ हो गई। हो सकता है यहाँ तक आपको आप लोगों ने बहुत कम भी पढ़ा हो, क्योंकि इतना डिटेल में जाना काफ़ी क्या हो जाता है, दिक्कत वाली बात हो जाती है। बट जो हमें समझना है वो यहीं से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो पास्ट इंडेफिनिट भी है, पास्ट इंडेफिनिट को मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को हमें कितने फॉर्म में बनाना है, हमें उसका असर्टिव सेंटेंस भी सीखना है, नेगेटिव भी सीखना है, सिंगल इंटेरोगेटिव भी सीखना है, डबल इंटेरोगेटिव भी सीखना है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सीखना है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की भी बात की जाए तो इसमें भी 2 तरीके के सेंटेंस बन जाती हैं, एक सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव और एक डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक फॉर्मेट, हर सेंटेंस का फॉर्मेट आपको अलग अलग बताने वाली हूँ, ताकि छोटा सा भी बिल्कुल जीरो कंफ्यूजन भी ना रहे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि अब जैसे देखिए पास्ट इंडेफिनिट के भी ये सारे टेंस बनेंगे, इतने तरीके से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी इतने टाइप में हम लोग टेंस बना सकते हैं, चाहे पास्ट का कोई भी आए, चाहे प्रेजेंट का कोई भी है। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे होते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को भी हमें इतने सारे फॉर्मेट में बनाना होता है।
इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं होता, ये डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ। इनके अलावा आप किसी भी टेंस को किसी अदर फॉर्मेट में चेंज नहीं कर सकते, ये लास्ट है। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट होती ही नहीं है टेंस को फॉर्म करने की, ठीक है। तो कौन कौन सा है, या मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट का भी अगर आप टेंस ले लेंगे कोई, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हम लोग सेंटेंस को इतने टाइप में फॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। मान लीजिए जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बना रहे होते, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे हम क्या सीखेंगे, पहले असर्टिव सेंटेंस सीखेंगे, फिर नेगेटिव सीखेंगे, फिर सिंगल इंटेरोगेटिव सीखेंगे, फिर डबल इंटेरोगेटिव, फिर सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट में आपको कराने वाली हूँ। तो इसी बात पर अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब मैं फटाफट से स्टार्ट करूंगी। हमारा मान लीजिए मैं आपका प्रेजेंट से स्टार्ट कर रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हर का फॉर्मेट बताऊंगी, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठिए अगर बहुत ही बारीकी से टेंस सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो सबसे पहले पता होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है कि जब भी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा होता है, किस में लिखा होता है, अब हिंदी में भी तो पता होना चाहिए कि सेंटेंस कौन सा वाला सेंटेंस लिखा है। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखिए, जब भी हिंदी में सेंटेंस लिखा होगा तो वहां उस क्रिया के लास्ट में वर्ब के लास्ट में क्या जुड़ा होता है, वर्ब के लास्ट में जुड़ा होता है ता है, ती है, ते है जैसे शब्द इसके वर्ब के लास्ट में जुड़े होते हैं, तो वो सेंटेंस जो होता है कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हम बात किस किस की करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जब भी आप बताएंगे तो वो क्या एक्सप्रेस करता है, तो डेली एक्टिविटी, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, जितनी भी ये बात है वो हम सब एक्सप्रेस करते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेली एक्टिविटी, यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए जिस टेंस का हम यूज करते हैं उसे कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी बात, इसके वर्ब के लास्ट में अगर हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है तो क्या जुड़ा रहता है, तो ताहे, तीहे, तेहे जैसे शब्द वर्ब के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तीसरी बात जो अपने को याद रखनी है, हमेशा देखिए एक हेल्पिंग वर्ब आपने देखी होगी, डू और डज का जो यूज होता है वो भी किस टेंस में होता है, वो केवल और केवल आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। मैं सबका यूज बताऊंगी, लेकिन जो जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेटली ऐसे टेंस आपने इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, डू और डज, जैसा कि ये लिखा है, ये हमेशा यूज होती है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यहाँ भी अपने को जो बात याद रखनी है वो देखिए बहुत ही क्लियर वे में यहाँ मैंने लिखी हुई है, जो डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और जो डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। और ध्यान रखिए डू हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने किसके साथ और करना है, आई और यू के साथ करना है, ठीक है। तो इतनी बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, तभी टेंस आप बनाओगे और बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। चलिए एक एक फॉर्मेट की बात मैं आपसे करती जाऊंगी। जितने फॉर्मेट मैंने आपको अभी आगे बताए थे, हर फॉर्मेट का हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे उसके वर्ड ऑर्डर के साथ, ठीक है। उसका वर्ड ऑर्डर या वर्ड फॉर्मेट क्या होता है, हर टेंस का, हर सेंटेंस का वर्ड फॉर्मेट मैं आपको अलग अलग बताऊंगी, ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए टेंस बनाने में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर असर्टिव सेंटेंस अपने को बनाना है, पॉजिटिव वाक्य अपने को बनाना है, तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा हिंदी में और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, असर्टिव का मतलब भी समझ लीजिए, यानी कि वो सेंटेंस जो बिल्कुल क्या हो, जिसमें नहीं वाली बात ना कही जाए, कोई प्रश्नवाचक वाक्य ना पूछा गया हो, केवल पॉजिटिव पॉइंट हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, उसे कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे कि असर्टिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, यानी कि बिल्कुल क्या हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, कोई भी प्रश्न ना पूछा गया हो, कोई भी नहीं वाली बात ना हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखेंगे इसका वर्ड फॉर्मेट क्या है और कैसे इसका सेंटेंस हिंदी में लिखा होगा और कैसे हमें उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले जो वर्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा,
सब्जेक्ट हमें लिखना होता है किसी भी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ एक बात समझने की नीड है, वो क्या नीड है ज़रा समझेंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट, देखिए यहाँ अपने को केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होगा सिंगुलर और एक होगा प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करनी है, मेन वर्ब लगानी है। और उस मेन वर्ब में क्या करना होगा, एस या ई एस प्लस करनी होगी, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना होगा, मेन वर्ब, और उस मेन वर्ब में क्या प्लस करनी होगी, एस या ई एस। अगर सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो। और यही दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट कैसा है, अगर सब्जेक्ट है प्लूरल, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो मेन वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, मेन वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, ठीक है। इस MV1 का मतलब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है। डाउट क्लियर हो गया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगानी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या प्लस करना है, एस या ई एस। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या करना है, प्लूरल सब्जेक्ट में डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद MV1 का यूज करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे देखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, उसके जस्ट बाद में अपने को ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो, ठीक है। चलो फटाफट से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो थोड़ा हिंदी में सेंटेंस कैसे लिखाएगा, वह पत्र लिखती है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्रिया के साथ में क्या जुड़ा आया, ती है। अभी ऊपर ही बताया था क्या जुड़ा आएगा, ताहे, ती है, ते हैं जुड़े आते हैं, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है भाई, सब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो वह यानी कि लिखती है तो लड़की की बात हो रही है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो तुरंत याद आना चाहिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को अपने को जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, दूसरा सेंटेंस देख लीजिए जो यहाँ लिखा है, वे क्रिकेट खेलते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं में वे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ तुरंत याद आना चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट में क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। अब जैसे जैसे वर्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, वर्ड फॉर्मेट लिखा हुआ है, वैसे वैसे हमें सेंटेंस को फॉर्म करना है, ठीक है। तो देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, देखिए क्या लिखा है, वह पत्र लिखती है। तो वह के लिए हमने क्या यूज कर दिया, शी। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने क्या यूज कर दिया, राइट्स, और ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ए लेटर, ठीक है। पूरा सेंटेंस हो गया फॉर्मेट, शी राइट्स ए लेटर। नेक्स्ट वन देखेंगे, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसीलिए देखिए मैंने वर्ब के नीचे भी अंडरलाइन करके दिए ताकि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना आई के साथ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। चलो जैसे मान लीजिए ये आता, मैं एक पत्र लिखती हूँ, तो क्या हो जाता, आई राइट ए लेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। इसके बाद वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्ले में हमने क्या नहीं लगाया, एस या ई एस का यूज नहीं किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा था, प्लूरल। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट हो गया, ठीक है, जो अच्छे से ध्यान रखना है। असर्टिव के बाद देखिए नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब सेंटेंस में हमें क्या करना हो, नॉट का यूज करना हो, ठीक है। तो फटाफट से देखो, जस्ट सेंटेंस हिंदी में कैसे लिखाएगा, उसमें नहीं का यूज दिया गया होगा। वह पत्र नहीं लिखती है और वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वर्ड ऑर्डर देखो फटाफट से, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू और डज, जैसे कि मैंने ऊपर ही देखो यहाँ बताया था, डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो लगा देना डू नॉट, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, डज नॉट, ठीक है। डू और डज नॉट के बाद क्या लगानी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो फिर हम किसका यूज कर देंगे, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो फटाफट से देख लेंगे पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन जाता है। सब्जेक्ट देखो, वह पत्र नहीं लिखती है, तो शी। अब सी कैसा था, सिंगुलर था, तो क्या लगा दिया, डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, MV1 का ही यूज होता है, ठीक है। बस क्या ध्यान रखना है, डू और डज में से क्या लगेगा, ठीक है। अगर प्लूरल है तो डू लग जाएगा, और अगर सिंगुलर है तो डज नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव फॉर्मेट। जितने बताए थे सबका फॉर्मेट आएगा। डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, और ऐसे टेंस आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वन है सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, जब कोई भी टेंस अपनी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज। जब सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है,
जब सेंटेंस अपनी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है तो उसे कहा जाता है सिंगल इंटेरोगेटिव। और ध्यान रखना, जब भी सिंगल इंटेरोगेटिव की हिंदी अपन करते हैं तो हमें क्या शब्द का प्रयोग सबसे पहले करना होगा। जैसे हिंदी में सेंटेंस कैसे लिखा होगा, हिंदी में सेंटेंस लिखा होगा क्या वह पत्र लिखती है। देखो क्या लिखा है, क्या वह पत्र लिखती है, या फिर क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो अब इसका जब सेंटेंस अपन बनाएंगे, जब इसका टेंस हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, डू डज का यूज करना है और सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर ही आपको क्या करना है, डू और डज का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज पहले लगाना और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू पहले लगाना, ठीक है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव में ध्यान रखेंगे लास्ट में क्या लगाना है, मार्क ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या वह पत्र लिखती है, मतलब क्या हो जाएगा, डज शी राइट ए लेटर। और क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट, ओके, लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए सिंगल इंटेरोगेटिव के बाद फटाफट से देखेंगे क्या आ गया, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव को क्या भी कह देते हैं, WH, ठीक है, WH इंटेरोगेटिव। यानी कि जब सेंटेंस में क्या दिया गया हो, जब सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो। और ध्यान रखना हिंदी सेंटेंस में ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में कहीं लिखा होता है। देखो वह पत्र क्यों लिखती है, तो ये जो क्यों है वो एक क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। वे क्रिकेट कब खेलते हैं, तो ये जो कब है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है डबल इंटेरोगेटिव का। डबल इंटेरोगेटिव किसी भी सेंटेंस को तब कहा जाता है जब किसी सेंटेंस में क्या आया हो, क्वेश्चन वर्ड आ गई हो उसके बीच में, ठीक है। इनमें हमें क्या नहीं लगाना होता, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, फटाफट से देखो फॉर्मेट क्या रहेगा। सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड लगेगा जो सेंटेंस में दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और MB1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। वर्ड ऑर्डर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कभी आपका टेंस गलत नहीं होगा। फटाफट से इसको फॉर्म कर देते हैं। वाई डज शी राइट ए लेटर और व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब फटाफट से देखेंगे लास्ट वन। लास्ट वन देखिए क्या था, लास्ट वन मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों तरीके की यहाँ मैंने आपको सेंटेंस बना के दिए हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस कैसा है, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो देखो क्या हो गया, डज शी नॉट राइट ए लेटर, डज शी नॉट राइट ए लेटर, इसका मतलब क्या है, क्या वह पत्र नहीं लिखती है। हिंदी बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कभी कभी हम लोग हिंदी से ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें पता होनी चाहिए कि उस सेंटेंस की हिंदी क्या रहेगी, ठीक है। अब वाई डज शी नॉट राइट ए लेटर, इसकी हिंदी क्या हो गई, इसकी हिंदी ये हो गई कि वह पत्र क्यों नहीं लिखती है, ठीक है। क्या हो गई, वह पत्र क्यों नहीं लिखती है। अब इसमें एक तो वाई भी आ गया और नॉट भी आ गया, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ निगेटिव भी है, ठीक है। अगला देखेंगे प्लूरल वाला भी देख लो, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि देखो डू डज से स्टार्ट हुआ है और नॉट भी आ गया, तो इसलिए इसे कहा जाता है सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और लास्ट में देखिए वाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या आ गया, नॉट आ गया, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इन्हें इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहा जाता है। तो देखा आप लोगों ने कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी हमें कितने फॉर्म पढ़ने होते हैं। हमें हर टेंस को असर्टिव नेगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मेट में बनाना आना चाहिए। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। आगे का पार्ट हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।